हेलो, जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? भाई लोग एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर स्टडी मित्र में। दोस्तों ये जो क्लास है आज का ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पूरा महाद्वीप जो है वर्ल्ड जियोग्राफी में कितने महाद्वीप होते हैं? 7 महाद्वीप जो हैं, इन सातों महाद्वीपों के बारे में आज हम लोग एक ही क्लास में चर्चा करेंगे और एक ही जगह पर हम लोग 7 महाद्वीपों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप लोग यूपी पुलिस की, यूपीएसआई की या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता होगा, जियोग्राफी पूछा जाता होगा, तो ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है? और जैसा कि आप लोग जान भी रहे हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जीएस सुधा बुक का रिवीजन चल रहा है, तो उसी के संदर्भ में है। ये जीएस सुधा का ही रिवीजन है, उसी बुक से हम लोग करवा रहे हैं। और उसके साथ-साथ और भी क्लासेस चल रही हैं, स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है, और भी क्लासेस चल रही हैं, रिवीजन कराया जा रहा है। तो अगर आप लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक है, उसके माध्यम से भी आप लोग हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है? तो आज का हमारा जो ये टॉपिक है महाद्वीप, इसको हम लोग आज ही, ये थोड़ा-सा लंबा टॉपिक खींचेगा, तो एक ही वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में इसको ख़त्म करूँ, ठीक है? क्योंकि छोटे-छोटे वीडियो रहते हैं अलग-अलग, तो थोड़ा-सा मेरे हिसाब से ये लग रहा है ना कि जैसे एक ही वीडियो में पूरा महाद्वीप, चाहे 1 घंटा लगेगा, चाहे 1.5 घंटा लगेगा, एक ही वीडियो में इसको कवर कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है? तो आप लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपना समझ लीजिएगा कि वीडियो लंबा चलेगा। तो स्टार्ट करें? तो आज का वीडियो यहीं से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग जो है महाद्वीप के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक? हम लोग क्या पढ़ेंगे? महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। आखिरकार महाद्वीप होता क्या है? क्यों महाद्वीप का कॉन्सेप्ट आया? ठीक है? ये क्या होता है? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, यह सिद्धांत 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। किसने दिया था इस सिद्धांत को? 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। और क्या नाम है इसका? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है ऐसे ही कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्फ्रेड वेगनर ने सन 1912 में दिया था। इन्होंने महाद्वीप को पेंजिया तथा महासागर को पैंथालासा नाम दिया। इनका मानना ये था ना कि जैसे जो संपूर्ण पृथ्वी है हमारा, तो पृथ्वी पर 2 चीज़ हैं। एक महाद्वीपीय भाग है जिसको स्थलीय भाग जिसको कहते हैं, एक स्थलीय भाग है, ठीक है? और एक जो है महाजलीय भाग है जिसको हम लोग महासागर कहते हैं, ठीक? एक स्थलीय भाग है और एक जलीय भाग है। तो संपूर्ण पृथ्वी पूरे 2 ही भागों में है, जलीय भाग और स्थलीय भाग। और हम लोगों ने आगे पढ़ा भी था कि लगभग, 1 सेकंड, हम लोगों ने आगे पढ़ा भी था कि लगभग 70% मतलब 71% कुछ के आसपास है, तो जल है, और उसके बाद जो है 30% के आसपास लगभग 28 पॉइंट कुछ है, तो ये जो है ये स्थलीय भाग है। इसके बारे में हम लोगों ने आगे डिस्कस भी किया था। तो इनका मत था कि पूरे पृथ्वी पर 2 ही चीज़ है, स्थल है और जल है। और जो स्थलीय भाग को इन्होंने बताया उसको इन्होंने पैंजिया नाम दिया। जो स्थलीय भाग है उसको पैंजिया नाम दिया, और जो जलीय भाग है उसको इन्होंने पैंथालासा कहा, ठीक है? यानी कि कहने का मतलब है, जो महाद्वीप था उसको पैंजिया कहा और जो महासागर था उसको पैंथालासा कहा, ठीक है? फिर उसके बाद धीरे-धीरे समय बीतता गया, ऐसे-ऐसे काल चेंज होता गया, फिर जुरैसिक युग में पैंजिया का विभाजन हुआ। इन्होंने जैसे बताया ना महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, इस सिद्धांत का मानना ये था कि जो द्वीप हैं ये घिसिक रहे हैं, आपस में ऐसे-ऐसे मतलब टूट रहे हैं, फैलाव हो रहा है, द्वीपों में, महाद्वीपों में फैलाव हो रहा है, ठीक है? तो जब जुरैसिक युग में पैंजिया का विभाजन होता है, जुरैसिक युग में जो पैंजिया था, जो महाद्वीपीय भाग था, ये टूट जाता है, ठीक है? इसका विभाजन होता है जिसमें उत्तरी भाग अंगारा लैंड, जिसको लारेशिया भी कहा जाता है, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड, तथा इन दोनों के बीच में एक टेथिस सागर का निर्माण हुआ। कहने का मतलब इस तरह से, जैसे ये पूरा महाद्वीप है, ठीक है? इसमें जो पहले ये था, ये समझिए ये स्थलीय भाग है जिसको पैंजिया कहा गया महाद्वीपीय, और इसके किनारे-किनारे ये जो है ये पैंथालासा है। तो जुरैसिक युग में क्या हुआ, जो महाद्वीपीय भाग है, ठीक है? ये टूटने लगा है, ये 2 भागों में टूट गया, ठीक है? टूट गया, तो इसके देखिए इसके बीच में भी पानी रहेगा, किनारे-किनारे पूरा ये सब जल है, ये सब जल है। तो जो
2 भागों में टूटता है। जो उत्तरी भाग है इसी को इन्होंने अंगारा लैंड बताया और जो दक्षिणी भाग है इसी को इन्होंने गोंडवाना लैंड बताया, ठीक है। और जो दोनों के बीच में जो ये जल राशि है, जो सागर है, इसको इन्होंने टेथिस सागर बताया, ठीक है। फिर आगे क्या होता है कि बाद में अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड का विभाजन हो जाता है और इसी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का विभाजन होता है और इसी से जो है हमारे जो महाद्वीप बने हैं, तो सारे महाद्वीप इसी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के विभाजन से होते हैं। जैसे आप लोग मतलब समझ सकते हैं, जो लारेशिया जिसको अंगारा लैंड कहते हैं, उसी से नॉर्थ अमेरिका का निर्माण हुआ है, यूरोप का निर्माण हुआ, एशिया का निर्माण हुआ है। फिर गोंडवाना लैंड की बात करें, साउथ अफ्रीका साउथ अमेरिका का हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का हुआ है, ठीक है, इंडिया का हुआ है, अफ्रीका का हुआ है। इन सब का जो है गोंडवाना लैंड से निर्माण हुआ है। मतलब गोंडवाना लैंड टूटकर इन सब में विभाजित हुआ और अंगारा लैंड नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और एशिया में टूटा। एशिया का जो भारत वाला भाग है, जो प्रायद्वीपीय भारत वाला भाग है, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। वो जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा। इसी से ये प्रकट होता है कि जो है पहले जो सभी महाद्वीप थे, जो अब अलग अलग हैं सभी महाद्वीप, पहले एक दूसरे से जुड़े थे। इसी से क्लियर होता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या दिया गया है। पैंजिया पैंजिया अंगारा लैंड में और गोंडवाना लैंड में टूटता है। अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया बनते हैं, जिसको यूरेशिया कहा जाता है, यूरोप और एशिया को सम्मिलित रूप से। और गोंडवाना लैंड से बात करें तो गोंडवाना लैंड से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और प्रायद्वीपीय भारत, जो भारत का दक्षिणी भाग है प्रायद्वीप वाला, वो जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका निर्माण गोंडवाना लैंड से होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई। और आगे बढ़ते हैं। आगे है विश्व में 7 महाद्वीप हैं। सभी लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता होगा वो लोग समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। कितने महाद्वीप हैं विश्व में? विश्व में वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं। और महासागर कितने हैं? 5 महासागर हैं। आगे इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो शायद महासागर हम लोग कवर कर चुके हैं। हाँ, महासागर को हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, दरअसल ये क्लास जो है काफ़ी दिनों बाद हो रही, जियोग्राफी का बीच में बंद हो गया था, तो इस नाते तो महासागर को हम लोगों ने देखा था 5 महासागर होते थे, ठीक। और विश्व में वर्तमान महाद्वीप कितने? 7 हैं। दोनों को याद रखिएगा, कभी कभार पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। अब हम लोग एक एक महाद्वीप के बारे में करके पढ़ेंगे। और एक चीज़, जो महाद्वीप होता है ना, ये प्रथम श्रेणी का उच्चावच होता है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, सबसे पहले महाद्वीप और महासागर का निर्माण होना स्टार्ट हुआ था। पृथ्वी क्या था पहले? पहले आग का गोला था पृथ्वी, उस पर भारी वर्षा हुआ और सब सिस्टम हुआ। अंतर जो है पृथ्वी के आंतरिक में कुछ संरचनाएं हुई, कुछ चीज़ें हुई। उसके बाद से जो सबसे पहले जो निर्मित होना स्टार्ट हुआ, तो महाद्वीप और महासागर निर्मित हुए, इसलिए इनको प्रथम श्रेणी का उच्चावच कहते हैं। फिर आंतरिक बल के कारण फिर जो है पर्वत पठार का निर्माण हुआ। फिर बाह्य बल के कारण डेल्टा, ये सब घाटी वोटी ये सब निर्माण हुआ। तो इस तरीके से जो महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच, ये भी क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है, ठीक है। अब हम लोग एशिया के बारे में देखते हैं। एशिया महाद्वीप 7 महाद्वीप हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ठीक है। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है। इसमें जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है, सबसे बड़ा एशिया, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। और सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। और जनसंख्या के आधार पर देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप में है और सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है, अंटार्कटिका में, ठीक है। तो ये सब जो मेजर पॉइंट है, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे पता होगा, फिलहाल मैंने बता भी दिया है, ठीक है। अब हम लोग एशिया के बारे में देखते हैं। एशिया के बारे में क्या कैसे चीज़ें हैं। तो एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह पश्चिम में यूरोप महाद्वीप से संलग्न है। किससे संलग्न है? यूरोप महाद्वीप से। पश्चिम में किससे जुड़ा है? तो पश्चिम में एशिया जो है ये यूरोप महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। आगे है एशिया का क्षेत्र। देखिए, ये एशिया है। एशिया पश्चिम के साइड जाएंगे, इधर यूरोप मिलेगा, ठीक है। पश्चिम क्या, इसको ऐसे ही मान सकते हैं, उत्तर पश्चिम, ठीक है। यूरोप मिलेगा। फिर इस साइड आप लोग आएंगे, इसके अफ्रीका मिलेगा। अफ्रीका मिलता है ना, अफ्रीका मिलेगा। फिर इसके ऊपर आप लोगों को आर्कटिक महासागर देखने को मिलता है उत्तर में। ऊपर का कहने का मतलब उत्तर में, वही जो रूस के बाद और सिस्टम जो ऊपर है, उसके बाद आर्कटिक महासागर देखने को मिलता है। नीचे हिंद महासागर है एशिया के, और पूरब में जो है प्रशांत महासागर है,
पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ लोकेटेड है, तो इसको समझ लीजिएगा। देखते हैं कि एशिया का क्षेत्रफल कितना दिया गया भाई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 44 करोड़, ठीक। 44 करोड़ के आसपास है, 45 करोड़ मानिए। वैसे ये डाटा नहीं पूछेगा क्षेत्रफल का, ठीक। वर्ग किलोमीटर है। यह पूरे विश्व के भू क्षेत्र का लगभग 29.72% है, ये याद रखिएगा। लगभग 30% का जो भूभाग है वो एशिया का है, 29.72%, ठीक है। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका अर्थ होता है उदित सूर्य। क्या होता है? उदित सूर्य। और आगे बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। कितनी जनसंख्या निवास करती है यहाँ पर? यहाँ पर विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। एशिया में देशों की बात करें तो इसमें कितने देश हैं? 48 देश हैं एशिया में। एशिया महाद्वीप में 48 देश हैं। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है, और विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश की बात करें तो सिंगापुर है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत, और विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर है। और एशिया में कुल कितने देश हैं? एशिया में कुल जो है 48 देश हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है, और सबसे छोटा देश मालदीव। ये एशिया में बात हो रहा है। एशिया का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो चीन है, ठीक है। और वैसे पूरे विश्व में बात करें तो रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम मेघालय भारत में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत में, एशिया में ही है। ये विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है मासिनराम। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पेंगोंग झील है, जो लद्दाख में है। और लद्दाख कहाँ है? भारत व तिब्बत में है। ये कहाँ पर है? जो पेंगोंग झील है ये लद्दाख व तिब्बत में है, जो लद्दाख भारत का एरिया है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि विश्व में पाकिस्तान को नहरों का देश व बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, और बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। तुर्की देश अंगोरा नस्ल की बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। इसको भी याद रखिएगा, जो तुर्की देश है, ठीक है। ये एशिया से रिलेटेड जो भी देश हैं उनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। एशिया से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं देशों से आएगा। नेक्स्ट है कि लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक व निर्यातक देश थाईलैंड है, मलेशिया और इंडोनेशिया है। कौन कौन? थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया सबसे बड़े रबड़ उत्पादक देश व निर्यातक देश हैं। वहीं बात करें एशिया में सर्वाधिक जूट उत्पादन देश बांग्लादेश व भारत है। सबसे ज़्यादा जूट जो है बांग्लादेश और भारत में उगाया जाता है पूरे एशिया में। विश्व में तंबाकू, गेहूं व चावल आदि के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है। किस किस के? तंबाकू के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में, ठीक। इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था। और आगे बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे ऊंचा एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8,848.86। इतना भी याद रखेंगे, 8,848 मीटर, तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जैक्ट डाटा आप लोग याद रखिएगा, 8,848.86 मीटर, ठीक है। एशिया का सबसे उच्चतम बिंदु है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बारे में और कुछ जान लीजिए। जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। कहाँ है? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है, और पृथ्वी का उच्चतम बिंदु कह सकते हैं इसको। और इसका नाम जो था, माउंट एवरेस्ट का नाम किसने रखा था? तो माउंट एवरेस्ट का नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था, जॉर्ज एवरेस्ट, ठीक है। नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं, और तिब्बत में चोमोलुंगमा, हाँ शायद नाम भी नहीं याद आता, ठीक है। नेपाल में क्या कहते हैं? नेपाल में सागर माथा कहते हैं, याद रखिएगा। कभी कभी नेपाल में पूछ लेता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, तो सागर माथा कहा जाता है, और तिब्बत में इसको चोमोलुंगमा कहा जाता है, ठीक है। और सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे जो सफल चढ़ाई की थी, सफल चढ़ाई सबसे पहले किसने इस पे सफल चढ़ाई की थी? तो इस पे जो है एडमंड हिलेरी ने, और तेंजिंग नार्वे जो भारतीय नेपाली कह सकते हैं, तो इन्होंने सबसे पहले इस पे 1953 में चढ़ाई की थी। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के, और तेंजिंग नार्वे ने, ठीक है। ये माउंट एवरेस्ट के बारे में थी कुछ पॉइंट। फिर है सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। विश्व की छत भी इसको कहा जाता है, पामीर के पठार को, ठीक है।
आगे है एशिया में सर्वाधिक घना बसा द्वीप जो है ये जावा द्वीप है। जावा क्या है, ये एशिया में सर्वाधिक क्या कह सकते हैं उसको, सर्वाधिक बसा द्वीप है। एशिया के प्रमुख बंदरगाह हैं कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये सब तीनों ये भारत के हैं। उसके बाद मनीला जो है फिलीपींस का बंदरगाह है, बैंकॉक थाईलैंड का बंदरगाह, हांगकांग शंघाई चीन के हैं, योकोहाका जापान का है, कोलंबो जो है ये श्रीलंका का है, बसरा ईरान का, एडन जो है ये यमन का है। ये प्रमुख बंदरगाह हैं एशिया के। और आगे बढ़ते हैं एशिया के बारे में। एशिया में जो है सबसे लंबी नदी यांग टीसी क्यांग, यांग्त्से क्यांग 6300 किलोमीटर, ये चाइना की है। ठीक है, चाइना में बहती है ये, चीन में। ये सबसे लंबी नदी है यांग टीसी क्यांग एशिया में, अर्थात अधिकतम गहराई मृत सागर की है। ठीक है, मृत सागर की 396 मीटर है। मृत सागर के बारे में अगर आप लोग कुछ जानना चाहें तो मृत सागर जो है यह इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है। कहाँ पर है, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है। और यह खारे पानी की झील है। ठीक है, कैसी झील है, ये खारे पानी की झील है और जॉर्डन नदी जो है इसका पानी का स्रोत है। इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर भी है ये। ठीक है, इतना याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे है एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त 11,022 मीटर है। मेरियाना गर्त जो है, मेरियाना ट्रेंच जिसको बोलते हैं, ये फिलीपींस द्वीप के पास में है। ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है, ये भी एशिया में ही पाया जाता है। ठीक है, मारियाना गर्त। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया की मेकांग नदी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी को दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब व पूर्व एशिया की गंगा भी कहा जाता है। किसको, तो इसका नाम है मेकांग नदी। नाम याद रखिएगा, मेकांग नदी को पूर्व एशिया की गंगा कहते हैं और दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब कहते हैं। ठीक है, मेकांग नदी को। और आगे बढ़ते हैं। एशिया में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। एक अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, दूसरा दक्कन का प्रायद्वीप और तीसरा है इंडो चीन का प्रायद्वीप। ये 3 सबसे बड़े प्रमुख जो है प्रायद्वीप हैं। और देखते हैं एशिया में क्या क्या चीज़ें। देखिए, एशिया सबसे बड़ा होने के नाते इसमें कुछ ज़्यादा मैटर है, तो इससे घबराइएगा मत। ठीक है, और आज मैं थोड़ा वीडियो स्लो भी चल रहा हूँ, नहीं तो मेरा स्पीड आप लोग जानते हैं, मैं स्पीड एकदम खींचते हुए चलता हूँ। तो मैं सोच रहा था ना कि स्लो रहेगा, आप लोग समझते रहेंगे, और जो नोट करना रहेगा आप लोग नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही अच्छे से करवा रहा हूँ। एक्स्ट्रा पॉइंट भी, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको भी मैं करवाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, एशिया के प्रमुख सागर हैं बेरिंग सागर, जापान सागर, ओखोटस्क सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, सुंडा सागर और मरमरा सागर। ये नाम याद रखिएगा, इतने सागर हैं एशिया में। बेरिंग सागर, जापान सागर, ओखोटस्क सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर और सुंडा सागर तथा मरमरा सागर। ठीक है मेरे भाई। आगे है एशिया की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। कौन कौन सी प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं एशिया की, तो हिमालय, काराकोरम, अक्साई चीन, खिंगन और तियानसान और अल्टाई जो है ये प्रमुख पर्वत श्रेणी है, जिसमें सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय की ही देखी जाती है। हिमालय में माउंट एवरेस्ट को देखा जाता है। ठीक है, ये एशिया के प्रमुख पर्वत श्रेणी हैं। काराकोरम हिमालय, काराकोरम, अक्साई चीन, खिंगन, तियांगसान और अल्टाई। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे है एशिया में सबसे लंबा रेल मार्ग। एशिया में सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, 9322 है, जो मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग तक चलता है। मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग तक चलता है। ठीक है, आगे है विश्व की सबसे बड़ी झील जो है आंतरिक सागर, ये कैस्पियन सागर एशिया महाद्वीप में स्थित है। सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर झील सबसे बड़ी झील है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। आगे है एशिया महाद्वीप की प्रमुख खाड़ियाँ हैं, बंगाल की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, पारस की खाड़ी है, टोंकिन की खाड़ी है और अदन की खाड़ी है। ये इंपॉर्टेंट खाड़ियाँ हैं। और आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रही ना, आज मैं जो चीज़ करा रहा हूँ वो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है ना। अगर समझ में आ रही होगी, मेहनत अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पूरा देखिएगा मेरे भाई, क्योंकि मैं कोशिश किया हूँ कि एक ही वीडियो में आज पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा पूरे महाद्वीपों को, और ताकि किसी भी एग्जाम में अगर महाद्वीप से क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग उसको कर ले जाएं। ठीक है, देखिए इसमें बुक का जो चीज़ दिया गया है, वैसे नवीन सर कुछ छोड़े नहीं है, पूरा चीज़ें बुक में दी गई हैं, लेकिन
जो चीज़ें बुक में नहीं दी गई हैं, एक्स्ट्रा अगर कोई चीज़ है मेरे दिमाग में तो मैं उसको बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, तो पूरा वीडियो को देखिएगा, पूरा जो है इसका साथ साथ अगर आप लोग नोट्स क्या आप लोगों के पास बुक होगा जहाँ मैं जो चीज़ें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसको आप बुक में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि विश्व की सबसे गहरी झील जो है ये बैकाल झील है, जो एशिया में स्थित है। रूस की बैकाल झील जो है ये विश्व की सबसे गहरी झील है, एशिया में ही स्थित है। और एशिया महाद्वीप स्थल अवरुद्ध देश है, मतलब एशिया महाद्वीप के स्थल अवरुद्ध देश है ये, मतलब कहने का मतलब है स्थल अवरुद्ध, ये किसी भी जलीय सीमा से जलीय मतलब किसी भी जल राशि से अपनी सीमा नहीं साझा करते हैं। ये स्थल से पूरी तरीके से स्थलीय भागों से घिरे हुए हैं, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, अफगानिस्तान, भूटान, लाओस, नेपाल तथा मंगोलिया। ये ऐसे देश हैं जो किसी भी जलीय सीमा से अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं, जलीय राशि से अपनी सीमा नहीं साझा करते। किसी भी समुद्र से, महासागर से, समुद्र छोड़िए, महासागर से ये अपनी सीमा को नहीं साझा करते हैं। ऐसे देश जो है स्थल अवरुद्ध देश कहलाते हैं, यानी कि इनके चारों तरफ से ये स्थल से घिरे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो कजाकिस्तान है ये विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। क्वेश्चन बन भी सकता है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि जो कजाकिस्तान है ये विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। वहीं वान झील तुर्की देश में स्थित है। वान जो है ये तुर्की देश की झील है जो विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है, ठीक है। देखिए, अगर विश्व की सबसे खारे पानी की झील पूछेगी तो क्या लगाएंगे, तो वान झील लगाएंगे, ठीक है। और अगर विश्व की सबसे निचली झील पूछेंगे तो मृत सागर, मतलब सबसे क्या कहते हैं उसको, निचला बिंदु जो होता है, सबसे, हाँ, सबसे निचला बिंदु जो होता है वो मृत सागर होता है। और सबसे खारे पानी की झील कहेंगे तो वान झील जो है सबसे खारे पानी की झील है, ठीक है। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूरब में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में यूराल पर्वत, काकेकस पर्वत से घिरा है। ये चीज़ें मैं बताया ऊपर अभी कि किस तरीके से कौन कौन से देश के साथ ये किस तरीके से साझा कर रहा है सीमा को। आर्कटिक सागर है उत्तर में, दक्षिण में हिंद महासागर है, फिर प्रशांत महासागर है पूरब में, और पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, जो यूराल पर्वत है ये एशिया और यूरोप को अलग करता है। और आगे देखते हैं, अब एशिया से संबंधित देश देखते हैं, उसकी राजधानी देखते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है और यहाँ की मुद्रा जो है रुपया है। भूटान राजधानी थिम्पू और मुद्रा जो है नलगस्ट्रम बोलते हैं इसको, ठीक है, समझ लीजिएगा उसको। बांग्लादेश की मुद्रा राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। म्यांमार की राजधानी नेपिताओ, मुद्रा क्यात है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, रुपया यहाँ का जो मुद्रा रुपया है, मुद्रा है यहाँ की, ठीक है। और आगे देखते हैं, चीन है, चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा युआन है, युआन या रेमिनबी भी यहाँ की मुद्रा है, रेमिनबी, ठीक है, याद रखिएगा। श्रीलंका है, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने पुरम कोट्टे, मुद्रा यहाँ की रुपया है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर और मुद्रा यहाँ की तुगरिक है। मालदीव की राजधानी माले, रुपया यहाँ का रूफिया है। और पाकिस्तान का राजधानी जो है इस्लामाबाद, यहाँ की जो मुद्रा है वो रुपया है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद और यहाँ की मुद्रा जो है ये सोम है। सोम जो है ये कहाँ की मुद्रा है, उज्बेकिस्तान की। और आगे देखते हैं, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान नूर सुल्तान राजधानी है, टेगे मुद्रा है यहाँ की। किर्गिस्तान राजधानी बिश्केक, मुद्रा सोम है। तजाकिस्तान दुशांबे राजधानी है, सोमोनी जो है यहाँ की मुद्रा है। ईरान जो है इसकी राजधानी तेहरान है, रियाल यहाँ की मुद्रा है। ये पूछा गया था, ईरान, ठीक है। इराक जो है बगदाद यहाँ की राजधानी है, दिनार मुद्रा है। बहरीन की राजधानी मनामा है और मुद्रा जो है ये दिनार है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, लेबनान है, लेबनान की राजधानी बेरूत है, मुद्रा पाउंड है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, मुद्रा दिनार है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई, यूएई जहाँ पर आईसीसी का, नहीं, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ, दुबई में है ना, हाँ। यूएई की राजधानी अबू धाबी, मुद्रा यहाँ की दिरहम है, ठीक है। तुर्की जो है अंकारा यहाँ की राजधानी है, लीरा जो यहाँ की मुद्रा है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, न्यू शेकेल यहाँ की मुद्रा है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, दिनार यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे है सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, यहाँ की मुद्रा रियाल है। यमन की राजधानी शाना, शाना जो है ये यमन की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा भी रियाल है।
सीरिया की राजधानी दशमिक है और मुद्रा यहाँ का पाउंड है। ओमान की राजधानी मस्कट है, मुद्रा क्या है? ओमानी रियाल यहाँ की मुद्रा है। और आगे बढ़ते हैं, आगे है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता या नूसंतारा है। शायद पहले जकार्ता था, उसका चेंज कर दिया गया, नूसंतारा कर दिया गया है। यहाँ की जो मुद्रा है रुपया है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और मुद्रा रिंगिट है, ये एक बार पूछा गया था मलेशिया का। कंबोडिया की राजधानी नोपेन है, मुद्रा रियाल है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, मुद्रा पीसो है। ताइवान की राजधानी ताइपे है, मुद्रा डॉलर है। और आगे देखते हैं, आगे सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है और यहाँ का जो मुद्रा है सिंगापुर डॉलर है। लाओस की राजधानी वियेनतियान है और यहाँ की मुद्रा लाओकिप है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, यहाँ की मुद्रा बाहत है। वियतनाम की राजधानी हनोई है, मुद्रा डोंग है। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, मुद्रा वान है यहाँ की। ठीक है, और आगे देखते हैं, आगे है दक्षिण कोरिया, यहाँ की मुद्रा राजधानी सियोल है और मुद्रा वान है। दोनों जगह की मुद्रा सेम है। ठीक है, ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगवान, मुद्रा डॉलर। हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया और मुद्रा यहाँ की डॉलर है। ठीक है, और आगे देखते हैं, आगे है जापान। जापान जिसको उगता हुआ सूरज का देश भी कहा जाता है, राजधानी टोक्यो, मुद्रा यहाँ का येन है। ये भी पूछा गया था। ठीक है, ये 2022 के पेट के एग्जाम में पूछा गया था। मकाऊ जो है, मकाऊ की राजधानी मकाऊ है, मुद्रा पटाका है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, मुद्रा अफगानी है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है, मुद्रा मनत है। कतर की राजधानी दोहा है, दोहा, और यहाँ की मुद्रा रियाल है। अजरबैजान की राजधानी बाकू, मुद्रा जो है मनत है। ठीक है, आगे देखते हैं, जॉर्जिया। जॉर्जिया की राजधानी तिबितलिसी और मुद्रा यहाँ का लारी है। और आर्मेनिया की राजधानी येरेवान और मुद्रा यहाँ की ड्राम है। तो मेरे भाई, ये एशिया महाद्वीप को हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और अगर आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो को, तो अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़, ये देश और राजधानी और मुद्रा, इसको एशिया के भी जितने देश हैं, कितने देश थे? 48 देश थे। तो 48 देशों की राजधानी और मुद्रा आप लोगों को जुबान पे याद रहनी चाहिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं राजधानी से, तो लगभग एशिया के देशों की राजधानी पूछता है। ठीक है, क्योंकि भारत एशिया का देश है, तो इस नाते उसी के आसपास के जितने भी देश रहते हैं, इन्हीं से संबंधित राजधानियों का नाम या फिर रुपये, वहाँ की मुद्रा क्या है, इसके बारे में पूछ लेता है। ठीक है, अब आगे हम लोग अफ्रीका को करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में करते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा पानी पी लें। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा विशालतम महाद्वीप है। यह विषुवत रेखा के दोनों ओर से फैला हुआ है। कहने का मतलब है, अफ्रीका महाद्वीप विषुवत रेखा के दोनों तरफ से, दोनों ओर फैला है। अफ्रीका महाद्वीप जहाँ पर है, इसमें विषुवत रेखा के दोनों तरफ अफ्रीका महाद्वीप फैला है। ठीक है, अफ्रीका नाम अफ्रीका की एक बर्बर जनजाति फरीदी के नाम पर रखा गया है। अफ्रीका का संपूर्ण क्षेत्रफल लगभग, याद कर लीजिएगा इसको भी, ठीक है, जो भी है 30 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के भू क्षेत्र का लगभग 20.2% है। ठीक है, कितना है? 20.2% है। इस महाद्वीप में 54 देश हैं। इस महाद्वीप में कितने देश हैं अफ्रीका में? तो अफ्रीका में 54 देश है और ये सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है, सर्वाधिक देशों वाला, सबसे अधिक देश यहीं पर है, सर्वाधिक देश। ठीक है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है। यहाँ पर कुल 54 देश हैं। जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के आधार पर ये दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, सॉरी, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका एशिया महाद्वीप से स्वेज स्थलखंड द्वारा जुड़ा हुआ है। वर्तमान समय में स्वेज नहर अफ्रीका और एशिया को अलग करती है। ठीक है, स्वेज नहर जो है ये अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और लाल सागर अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। ठीक है, जो जिब्राल्टर जल संधि है यूरोप से अलग करती है और जो स्वेज नहर है ये एशिया से अलग करती है अफ्रीका को। अफ्रीका का समुद्र तट 30,500 किलोमीटर लंबा है। अफ्रीका सर्वाधिक आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, तकनीकी रूप से पिछड़ा होने के कारण इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है एशिया का, क्योंकि यह जो है आर्थिक रूप से भी, मतलब कहने का मतलब है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, साथ ही साथ तकनीकी रूप से ये बहुत ही पिछड़ा है।
अभी यहाँ पर जनजाति बहुत ज़्यादा जनजाति देखने को मिलती हैं। तो कहीं न कहीं आप लोग सुने होंगे, क्या नाम है उसका? नाम नहीं याद आ रहा है, जाने दीजिए। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो अफ्रीका है, अफ्रीका से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। जैसे ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका से तीनों रेखाएं होकर जाती हैं, ठीक है। और एक चीज़, अफ्रीका है ये समझ लीजिए, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। अफ्रीका के उत्तर में यूरोप है, ठीक है। पूर्व में जो है एशिया है। पूर्व का कहने का मतलब एकदम एग्जैक्ट पूर्व में नहीं है, थोड़ा सा कह सकते हैं उत्तर पूर्व कह सकते हैं। हिंद महासागर है इस साइड, ठीक, हिंद महासागर है। और पश्चिम में जो है अटलांटिक महासागर है। क्या है? अटलांटिक महासागर है। तो ये एशिया का कुछ इस तरीके से लोकेशन है। और देखते हैं अफ्रीका का सींग। अफ्रीका का सींग अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है, जिसमें 4 देश शामिल हैं। ये क्वेश्चन बनता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का सदस्य, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नहीं आता है? या निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका है? तो जो अफ्रीका का सींग कहा जाता है, ये अफ्रीका का कुछ मानचित्र ऐसे रहता है ना, कोने में ऐसे जो देश हैं, ऐसे सींग टाइप का अफ्रीका का मैप ऐसे कुछ बनता है। तो यहीं पर 4 देश आते हैं जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है या अफ्रीका का सींग कहा जाता है, जिसमें सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया, यही 4 देश है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, पीसीएस तक के एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। और आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु केप अबुल हास है। क्या है? केप अबुल हास है, जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? नाइजीरिया। जिस तरीके से एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा? चीन था, वैसे अफ्रीका में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला नाइजीरिया है। वैसे चीन पूरे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, ठीक है। अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश जो है लीबिया है। लीबिया सर्वाधिक नगरीकृत है। और अफ्रीका में युगांडा, केन्या एवं तंजानिया को बिग गेम कंट्री अर्थात शिकारियों का देश कहा था। हाँ, यही युगांडा। युगांडा में जाएंगे ना, आप लोग को जिंदा पकड़ के खा जाएंगे वहाँ इतने जो है आदिवासी टाइप के लोग हैं, तो जिंदे आदमी को खा जाते हैं। तो जाना भी मत गलती से युगांडा में, ठीक है। तो अफ्रीका में ये जो युगांडा है, केन्या एवं तंजानिया है, इसको बिग गेम कंट्री कहते हैं, अर्थात यहाँ पर शिकारियों का देश कहा जाता है। यहाँ पर जो अभी भी जो ह्यूमन हैं, वहाँ के जो जनजाति हैं, वो शिकारी हैं, ठीक है। शिकार करते हैं, वही खाते हैं, वही पीते हैं, ठीक। मिस्र को एशिया व यूरोप महानदी का जंक्शन कहा जाता है। एशिया व यूरोप नदी का जंक्शन किसको कहते हैं? मिस्र को कहते हैं, ठीक है। मिस्र को और क्या कहते हैं? इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे, मिस्र को और क्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप सोमाली प्रायद्वीप है। और अफ्रीका का सर्वाधिक बॉक्साइट जो है गिनी देश में उत्पादित होता है। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट जो है अफ्रीका का, वो कहाँ उत्पादित होता है? तो गिनी देश में उत्पादित होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अफ्रीका में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला देश आइवरी कोस्ट है। कौन है? आइवरी कोस्ट। और आइवरी कोस्ट ही शायद कॉफ़ी का नाम है जो सबसे उच्च कोटि की कॉफ़ी माना जाता है। और अफ्रीका में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन भी होता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका के उफ्र घास के मैदान को सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान को बेल्ट कहते हैं, ठीक है। उफ्र घास के मैदान को क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। और शीतोष्ण घास के मैदान को बेल्ट कहते हैं। देखिए, हम लोग अभी घास नहीं पढ़े हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। जैसे ये पृथ्वी है, भूमध्य सागर, कर्क, मकर, ठीक है, ऐसे ही होता ना। तो जो यहाँ इसके बीच में जो रहते हैं, हम लोग जोन पढ़े थे, जोन के अकॉर्डिंग आप लोग समझिए। जो भूमध्य सागर के जो नज़दीक वाले देश हैं, जहाँ पर जो घासें हैं, जो घास के मैदान हैं, वो उफ्र घास के मैदान होते हैं। और जो कर्क रेखा और मकर रेखा के ठीक के बाद हैं और 66 डिग्री के बीच में, इसको जो है इसको शीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं। तो क्योंकि जो ये अफ्रीका है, अफ्रीका में तीनों रेखाएं जाती है,
भूमध्य रेखा भी है, कर्क रेखा भी है और मकर रेखा भी। इस नाते यहाँ दोनों तरह के घास पाए जाते हैं। उफ्र घास के मैदान भी पाए जाते हैं और शीतोष्ण घास के मैदान पाए। जो उफ्र घास का मैदान होता है सवाना होता है और जो शीतोष्ण होता है उसको बेल्ट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पीसीएस के, आईएएस के एग्जाम में भी बनता है, वनडे लेवल के भी एग्जाम में बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे है, उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में किम्बरले खान और क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा विश्व का सबसे बड़ी हीरे की खान है, ठीक है। कौन कौन से? किम्बरले सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है हीरे का, और ओरापा में जो है ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो ये दोनों खाने जो हैं ये भी अफ्रीका में ही हैं। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी तथा किम्बरले को हीरे की नगरी कहा जाता है। याद रखिएगा, स्वर्ण नगरी जोहान्सबर्ग को कहा जाता है और किम्बरले को हीरे की नगरी कहा जाता है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील नदी है ये अफ्रीका में ही बहती है। नील नदी के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए कि दुनिया की सबसे लंबी नदी होती है नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी ये तो दिया ही गया है। यह पूर्वी अफ्रीका में बहती है। हाँ, यही चीज़ मैं पूछने वाला था कि मिस्र को और क्या कहते हैं, तो मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि जो मिस्र है ना वो पूरी तरीके से नील नदी के यानी कि नील नदी पर ही पूरी तरीके से आश्रित है, इसीलिए मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। नील नदी जो मुहाना है ये भूमध्य सागर में बनाता है और चापाकार डेल्टा का निर्माण करता है। मुहाना कहाँ बनाता है? भूमध्य सागर में चापाकार डेल्टा का निर्माण करता है। समझ में आ गया इतनी चीज़ें? आगे बढ़ते हैं। आगे है अफ्रीका के प्रमुख पर्वत। एटलस पर्वत, माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका का सर्वोत्तम पर्वत है। माउंट किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका का सर्वोत्तम है और यह तंजानिया में स्थित है। कहाँ पर है? तंजानिया में। ये तंजानिया में स्थित है और ज्वालामुखी पर्वत है माउंट किलिमंजारो। इसको याद रखिएगा, ज्वालामुखी भी किलिमंजारो, ऐसे ही पूछ सकते हैं किलिमंजारो क्या है, तो ये ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। डेकेंसबर्ग पर्वत, माउंट केन्या, माउंट कैमरून और कटंगा ये पर्वत हैं यहाँ की अफ्रीका के, ठीक है। आगे है अफ्रीका के प्रमुख पठार। तो जास का पठार, बाई का पठार, आदामावा का पठार, अबिसीनिया का पठार और सोमाली पठार तथा कंटका का पठार ये यहाँ के इंपॉर्टेंट पठार हैं, याद रख लीजिएगा। अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थल, तो सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। और बात करें तो कालाहारी मरुस्थल, नूबियन मरुस्थल, नामित मरुस्थल, वेस्टर्न मरुस्थल। फिर है विक्टोरिया झील, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। इसी झील से नील नदी निकलती है और अफ्रीका के पूर्व में एशिया, लाल सागर और हिंद महासागर, उत्तर में भूमध्य सागर, यूरोप तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर तथा दक्षिण में आर्कटिक महासागर। ये मैंने मैप में जो बताया था, मैप बना के, मैप क्या था वो डायग्राम टाइप का था, उसमें बताया था। और एक याद रखिएगा, जो सबसे निचला बिंदु है अफ्रीका का असाल झील है जो जिबूती में स्थित है, और सबसे लंबी नदी नील नदी तो जान ही रहे हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, उनकी राजधानियाँ हैं, मुद्राएं हैं, ठीक है। कर लेते हैं इसको भी। मिस्र राजधानी काहिरा, मुद्रा पाउंड है। सियरा लियोन राजधानी क्रीटाउन, मुद्रा लियोन है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली, मुद्रा दिनार है। मोरक्को की राजधानी रबात, मुद्रा दिरहम है। और आगे बढ़ते हैं। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, मुद्रा नेइरा है। अंगोला की राजधानी लुआंडा, मुद्रा क्वांजा है। नामीबिया की राजधानी विंडहाक, मुद्रा डॉलर है। सूडान की राजधानी खार्तूम, मुद्रा पाउंड है। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है, मुद्रा पाउंड है, ठीक है। देखिए इसको मैं स्पीड में करा रहा हूँ, अभी स्टैटिक जीके में भी ये चीज़ें मिलेंगी, तो वहाँ भी दोबारा पढ़ लेंगे, एक बार आप लोग यहाँ पढ़ लीजिए, ठीक है। कांगो की राजधानी ब्राज़विले है, फ्रैंक जो है यहाँ की मुद्रा है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, मुद्रा शिलिंग है। सेशेल की राजधानी विक्टोरिया, मुद्रा रुपया है। इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा, मुद्रा बिर्र है। युगांडा कंपाला राजधानी है, शिलिंग यहाँ की मुद्रा है। और आगे बढ़ते हैं। बोत्सवाना राजधानी गैबोरोन, मुद्रा पुला है। केन्या राजधानी नैरोबी, मुद्रा शिलिंग है। मॉरिशस राजधानी पोर्ट लुइस, मुद्रा रुपया है। तंजानिया राजधानी डोडोमा, मुद्रा शिलिंग है। जाम्बिया राजधानी लुसाका, मुद्रा यहाँ का क्वाचा है। अल्जीरिया राजधानी अल्जीरियस दिनार यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। अल्जीरियस यहाँ की राजधानी अल्जीरिया की। आगे बढ़ते हैं। रवांडा की राजधानी किगाली, मुद्रा फ्रैंक है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, मुद्रा डॉलर है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका केप टाउन और प्रिटोरिया जो है, केप टाउन जो है विधायी राजधानी है और प्रशासनिक प्रिटोरिया है, ठीक है। रैंड यहाँ की मुद्रा है। सेनेगल की राजधानी डकार है, मुद्रा फ्रैंक है। बुर्किना फासो की राजधानी आगाडोंगू है और
मुद्रा जो है फ्रैंक है। और आगे बढ़ते हैं। माली की राजधानी बमाको है, मुद्रा फ्रैंक है। मोजाम्बिक की राजधानी मापूतो है, मुद्रा मेटिकल है। बेनिन की राजधानी प्रोटोनोवा है, मुद्रा फ्रैंक है। बुरुंडी की राजधानी बुंजुबुरा है, मुद्रा फ्रैंक है। और केप वर्दे की राजधानी प्रेया है, मुद्रा जो है एस्कुडो है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा देश इसी में है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे भाई। कैमरून की राजधानी याओंडे है, फ्रैंक है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य की राजधानी बागुई है, मुद्रा फ्रैंक है। चाड की राजधानी एना जमेना, मुद्रा फ्रैंक। कोमोरोस की राजधानी मोरोनी, मुद्रा फ्रैंक है। आइवरी कोस्ट की राजधानी यामोसोक्रो, मुद्रा फ्रैंक है। जिबूती की राजधानी जिबूती है, मुद्रा फ्रैंक है। ठीक है, और आगे चलते हैं। इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा, मुद्रा नफ़ा। गैबोन लिब्रेवले राजधानी है, फ्रैंक मुद्रा है। गाम्बिया की राजधानी बांजुल है, मुद्रा दलासी है। घाना की राजधानी अक्रा है, मुद्रा सेडी है। गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ है और मुद्रा फ्रैंक है। गिनी की राजधानी क्रोनाक्रे है और मुद्रा फ्रैंक है। और आगे बढ़ते हैं। लेसोथो की राजधानी मासेरू है, मुद्रा लोती है। लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया है, मुद्रा डॉलर है। मेडागास्कर की राजधानी एंटेनानेरियो है और मुद्रा जो है आरियरी। ठीक है, मलावी की राजधानी लियानग्वे है, मुद्रा कवाचा है। मार्टानिया की राजधानी नौकचोट है, मुद्रा जो है ओगोइया है। नाइजर की राजधानी नियामी है, मुद्रा फ्रैंक है। ठीक है, इसको देखिए, इसको आप लोग को पढ़ना पड़ेगा भाई, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं। टोगो की राजधानी लोम है, मुद्रा फ्रैंक है। और ट्यूनेशिया की राजधानी ट्यूनिस है, मुद्रा दिनार है। हाँ, और शॉर्ट ट्रिक देखना हो तो एक मैं स्टैटिक जीके कराया हूँ, जो राजधानी और मुद्राएं, तो उसमें मैंने थोड़ा सा लास्ट में 2-3 PDF डाला हूँ उसमें मैं शॉर्ट ट्रिक का, तो उसको देख लीजिएगा। उसमें भी आप जाके स्टैटिक जीके से कवर कर लीजिएगा, जिसको राजधानी और मुद्रा सिर्फ पढ़ना। लेकिन ये आप लोगों के लिए सफिशियंट है जितना मैटर यहाँ दिया जा रहा है ना। अगर आप लोग को महाद्वीप से, किसी भी महाद्वीप से क्वेश्चन बनता है तो मैं गारंटी ले रहा हूँ यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और अगर मेहनत अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और आगे बढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। किसके बारे में? उत्तरी अमेरिका के बारे में अब हम लोग देखते हैं। उत्तरी अमेरिका की खोज पहले ही गलती कर देता हूँ उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई थी। देखिए, कोलंबस जो था ना, ये निकला तो था भारत की खोज करने के लिए, लेकिन खोज करते 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 ये पहुंच गया उत्तरी अमेरिका, और वहाँ पर ये उत्तरी अमेरिका की खोज कर देता है। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल जो है 24, जो भी है देख लीजिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 24 करोड़ 25 लाख 6,000 है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 24 करोड़ 25 लाख 6,000 वर्ग किलोमीटर है, जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल का लगभग 16% है। देखिए, इसको याद नहीं करना है, ये मुझको भी नहीं याद हो रहा है, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से, तो इसको याद नहीं करना है। आप लोग को इतना याद करना है कि कितना % है। ठीक है, और आगे का याद कर लीजिए, मान लीजिए 24 के आसपास है, 24 के लगभग 24 करोड़ के। फिर है उत्तरी अमेरिका का समुद्री तट सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा है। इसका समुद्री तट जो है, ये सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा है इसका समुद्री तट। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिको वेसपुच्ची के नाम पर, जो एक साहसी यात्री था उसके नाम पर पड़ा था। अमेरिको वेसुपुच्ची के नाम पर इसका नाम उत्तरी अमेरिका पड़ा था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। पनामा नहर उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है। पनामा नहर उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है। उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियंस और निग्रो प्रमुख जनजातियां हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजातियां कौन सी है, तो रेड इंडियन और निग्रो जाति है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात को हरिकेन कहते हैं और टार्नेडो कहलाते हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर चलते हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह है। फिर बात करें, कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज के लिए। ठीक है, कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश है। सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? कनाडा है। आगे है, इस महाद्वीप को नई दुनिया न्यू वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश सीमा रेखा बनाती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को अलग करने वाली रेखा का क्या नाम है, तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ठीक है,
विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता की खान जो है कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित है, जिसको सुलिवान खान कहते हैं। क्या कहते हैं? सुलिवान खान कहते हैं। ये कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादित करता है। और आगे बढ़ते हैं। क्यूबा जो है ये देश की गन्ने की प्रमुख उत्पादक होने के कारण इसे चीनी का कटोरा कहते हैं। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं, ठीक है, बाउल ऑफ शुगर। संयुक्त संयुक्त राज्य अमेरिका की बुट्टे खान सबसे बड़ी तांबे की खान है। बुट्टे खान नाम याद रखिएगा। बुट्टे खान जो सबसे बड़ी तांबे की खान है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है, सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। आगे है नियाग्रा जलप्रपात एरी तथा ओंटारियो झील के मध्य स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर है विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात विनिपेग नगर कनाडा में है। विनिपेग को विश्व की गेहूं की मंडी कहा जाता है। ये कहाँ पर है? कनाडा में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी अभिनति घाटी का उदाहरण है। कौन सा? मृत घाटी का। और मृत घाटी के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मृत घाटी जो है ये उत्तर अमेरिका का सबसे निचला बिंदु है। उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला बिंदु जो है ये मृत घाटी ही है, ठीक है। कैलिफोर्निया में स्थित है, ये देख ही रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं। और यहाँ पर जो है टिम्बीसा जनजाति निवास करती है। कौन सी? टिम्बीसा जनजाति। नेक्स्ट है ग्रीन हिल, ब्लैक हिल, ब्लू हिल नामक पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ग्रीन हिल, ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ये सब जो है, ठीक है। पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं तो अपलेशियन पर्वतमाला, अलास्कन रेंज, मैकेंजी पर्वतमाला व सियरा निवादा, ठीक है। तो जो उत्तरी अमेरिका का, इसमें तो दिया ही नहीं यार, मैकेंजी नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पठार, यूकान पठार, मैक्सिको का पठार, कोलोराडो का पठार, ब्रिटिश कोलंबिया का पठार था, ओजार्क का पठार, ठीक है। ये जो है पठार हो गए। कौन कौन से? यूकान पठार, मैक्सिको का पठार, कोलोराडो का पठार, ब्रिटिश कोलंबिया का पठार। आगे है उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झील। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झील कौन कौन सी है? तो सुपीरियर झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी इसको कहते हैं। सुपीरियर झील को क्या कहते हैं? विश्व की प्रमुख मीठे पानी की झील। उसके बाद है ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील, ईरी झील, ओंटारियो झील, विनिपेग झील और ग्रेट साल्ट। जो ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो और सुपीरियर, ये 5 ग्रेट लेक जो होता है, 5 महान झील उसके अंतर्गत आते हैं। सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन और ईरी और ओंटारियो, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी, पूर्व में अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर है, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हैं, जगह भी नहीं है कहीं पर। ये उत्तर अमेरिका है, तो इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, इसके उत्तर में जाएंगे आप लोग, यहाँ पर आर्कटिक महासागर देखने को मिलेगा। दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी देखने को मिलेगा, ठीक है। और पूरब में जाएंगे अटलांटिक महासागर देखने को मिलेगा, यस आकार का जो महासागर है अटलांटिक महासागर। और पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। पश्चिम में पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर स्थित। इस तरीके से कुछ इसका लोकेशन है उत्तरी अमेरिका का। आगे देखते हो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश, राजधानी और मुद्रा। संयुक्त राज्य अमेरिका, राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा डॉलर है। कनाडा की राजधानी ओटावा है, मुद्रा डॉलर है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, मुद्रा पीसो है। क्यूबा की राजधानी हवाना है, मुद्रा जो है यहाँ का पीसो है, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। आगे क्या है? आगे बढ़ते हैं। आगे है पनामा की राजधानी पनामा सिटी, मुद्रा बाल्बोआ। बरमूडा की राजधानी हैमिल्टन, मुद्रा डॉलर है। बहामास की राजधानी नसाउ, मुद्रा डॉलर है। बहामास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोस्टोरिका सैन जोस, राजधानी कोलन। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है राजधानी से, तो एक चीज़ और मेरे दिमाग में आया, जैसे आप लोग इसको करंट से रिलेट करके पढ़िएगा। अगर करंट में कहीं पर ऐसी सिस्टम होगा, ऐसे कुछ घटनाएं हुई हैं जिसके कारण वो हाईलाइट हुआ है, तो उस देश की राजधानी, मुद्रा, इन सब के बारे में आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चन बनता है, करंट को रिलेट करके बनता है क्वेश्चन। मान लीजिए कहीं पर युद्ध चल रहा है, कहीं पर अशांति फैल गई है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक मेरे भाई। बेलीज की राजधानी बेल मोपेन, मुद्रा डॉलर है। डोमिनिका की राजधानी रोसेउ है, डॉलर मुद्रा के। डोमिनियन गणराज्य की राजधानी सेंटो डोमिंगो है, मुद्रा पीसो है। होंडुरास की राजधानी तेक्सिल्पा है, मुद्रा जो है यहाँ की लिम्पीरा है। और आगे बढ़ते हैं, नीदरलैंड की राजधानी जो है नीदरलैंड एटिंग्स की राजधानी ब्लेमेंट्स्ट है और मुद्रा गिल्टर है। वर्जिन द्वीप समूह की राजधानी सैलोट है, इमली, और मुद्रा डॉलर है यहाँ की। ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है, मुद्रा क्वेटजल है। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है, मुद्रा कार्बोडा है, कार्डोबा कार्डोबा। जमैका की राजधानी किंगस्टन, मुद्रा डॉलर है। और आगे बढ़ते हैं, ग्रेनेडा की राजधानी है सेंट जॉर्ज, मुद्रा डॉलर है। ग्वाडेलोप की राजधानी बस्ते तेरे, मुद्रा फ्रैंक है। अल सल्वाडोर की राजधानी है सैन सल्वाडोर, मुद्रा डॉलर है, इंपॉर्टेंट है ये भी। हैती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस, मुद्रा गार्डे है। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है, मुद्रा क्रोन है। और मार्टिनिक की राजधानी फोर्ट डी ब्रांस है, मुद्रा फ्रैंक है। ये जो ग्रीनलैंड है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ये ग्रीनलैंड है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एंटीगुआ व बरमूडा की राजधानी सेंट जोस है, मुद्रा डॉलर है। सेंट लूसिया की राजधानी कैस्ट्रीज है, मुद्रा डॉलर है। प्यूटोरिका की राजधानी सैन जुआन है, मुद्रा डॉलर है। सेंट किट्स और नेविस की राजधानी बिस्से तेरे है, मुद्रा डॉलर है। सेंट विंसेंट व ग्रेनेडाइंस की राजधानी किंग्स टाउन है, मुद्रा डॉलर है। ठीक है, आई होप आप लोग को इतनी चीज़ समझ में आ गएंगे। हम लोगों ने एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका को हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और थोड़ा सा अब स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि टाइम है। तो वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं, स्पीड बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ज़्यादा मैटर नहीं मिलेगा क्योंकि ये सब बड़े बड़े देश, बड़े बड़े महाद्वीप थे, तो ज़्यादा मैटर था इनमें। अब जो है इसमें मैटर कम होगा थोड़ा सा, तब भी स्पीड को थोड़ा सा मेंटेनेंस करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर कुल 12 देश हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने देश हैं? 12 देश हैं। और पनामा जल संधि जो है ये दक्षिण अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है, जो जोड़ता है, अलग करता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल जो है ये देख लीजिएगा आप लोग, 1,78,14,000 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने तीसरे अभियान 1498 से 1500 में दक्षिण अमेरिका के ओरोनिको नदी के मुहाने पर इसकी खोज की थी। ठीक है, ये जो है दक्षिण अमेरिका जो है ये दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ठीक, आगे है एंडीज पर्वत की लंबाई। एंडीज पर्वत की लंबाई जो है लगभग 7,000 किलोमीटर, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला जो है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट एकांकागुआ जो है ये सबसे ऊंची चोटी है। और यही क्वेश्चन यही भी बनता है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट एकांकागुआ सबसे ऊंची चोटी। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें ना तो लगभग 70 तो इसकी लंबाई है, 6900 कुछ है, 6962 मीटर, 6962 मीटर है इसकी ऊंचाई। ठीक है, और यह अर्जेंटीना में स्थित है। जो माउंट एकांकागुआ कहाँ पर लोकेटेड है? अर्जेंटीना। और ये भी जो है ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है, जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अपवाद क्षेत्र विश्व की सबसे बड़ी। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनता विश्व की सबसे बड़ी अपवाद क्षेत्र वाली नदी तब भी अमेजन होता है, लेकिन लंबाई में बात करें तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। ठीक है, और अमेजन नदी के बारे में और क्या जान सकते हैं? तो ये जो है ना, इसका मुहाना अटलांटिक महासागर में बनता है। कहाँ पर ये मुहाना बनाती है? अटलांटिक महासागर में। ठीक है, यह ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया से होकर गुजरती है। ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया अपवाद क्षेत्र इसका। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका के प्रमुख बंदरगाह रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में है, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में है, सैंटियागो चिली में है, और साओ लुइस जो है ये ब्राज़ील में। ये प्रमुख बंदरगाह हैं। वेनेजुएला स्थित एंजिल जलप्रपात चुरुन नदी पर है। कैरोनी नदी की सहायक नदी है, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? एंजिल जलप्रपात।
एंजिल जलप्रपात कौन सा है? ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यहीं पर ही अमेजन के जंगल भी पाए जाते हैं, जिसको फेफड़ा कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं अमेजन के जंगलों का। ठीक है। ब्राजील में जो है कहवा के बागों को फजेंडा कहा जाता है और उफ्र आर्द्रवन को सेल्वास कहा जाता है। दोनों चीज़ याद रखिएगा, फजेंडा और सेल्वास। दक्षिण अमेरिका के चिली में इस महाद्वीप का शुष्कतम भाग व आटाकामा मरुस्थल में स्थित है। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। पंपास जो ये कहाँ से संबंधित है? अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका। ठीक है। दक्षिण अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। 6908 ठीक है, 6908 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस सलाडो। दक्षिण अमेरिका के बोलिविया देश की राजधानी लापाज विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। लापाज जो बोलिविया की राजधानी सबसे ऊंचाई पर स्थित है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा ब्राजील है। सबसे बड़ा देश ब्राजील है। ब्राजील इस महाद्वीप का क्षेत्रफल व जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है। और आगे देखते हैं, ब्राजील जो है यह दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है जिसमें भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा दोनों गुजरती है ब्राजील में। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर व चिली देशों को छोड़कर ब्राजील की सीमा सभी देशों से लगती है। यानी कि इक्वाडोर और चिली को छोड़कर ब्राजील सभी देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है दक्षिण अमेरिका के। बोलिविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है बोलिविया। और दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप। ये क्वेश्चन बना है कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। यह संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका में अमेजन वन है जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ये देखिए। और आगे बढ़ते हैं, दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला केंडोर संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। विश्व में सर्वाधिक काफ़ी उत्पादक देश जो है ब्राज़ील है। यहाँ काफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। ब्राज़ील में काफ़ी के बागान को फेजेंडा कहते हैं और विश्व में सर्वाधिक काफ़ी जो है यहाँ पर। और विश्व का काफ़ी की मंडी जो है साओ पोलो को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, जो ब्राज़ील में स्थित है साओ पोलो। ब्राज़ील का सेंटोस बंदरगाह काफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, चिली का जो चुक्वी कमाटा है, ये क्षेत्र तांबा के लिए, चुक्की कमाटा जो है ये क्षेत्र तांबा के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसको विश्व की तांबा राजधानी भी कहते हैं, चुक्की कमाटा को। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और करेबाई देश संयुक्त रूप से लैटिन अमेरिका कहलाता है। और दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम सिरा जो है हार्न अंतरीप है। क्या है? हार्न अंतरीप है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आगे है दक्षिण अमेरिका के प्रमुख पठार। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? नहीं तो ये कहेंगे कि आपने स्टार्ट में बहुत स्लो पढ़ाया, बाद में बहुत भगा दिया। तो समझ में आ रहा चीज़ें ना? ठीक है। कमेंट कीजिएगा, जैसा भी रहेगा आप लोग बताइएगा। बोलिविया पठार दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा पठार? बोलिविया। पेंटागोनिया का पठार, ब्राज़ील का पठार, गुयाना का पठार, मांटो ग्रासो का पठार। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, पेंटागोनिया का पठार किस महाद्वीप से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा बस डायरेक्ट। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियाँ देख लेते हैं, कौन कौन सी नदियाँ प्रमुख हैं। अमेजन नदी सबसे लंबी नदी जिसको कहते हैं। ठीक है। दक्षिण अमेरिका की ओरिनिको नदी, पराना नदी और सैन फ्रांसिस्को नदी, ये प्रमुख नदी है यहाँ की। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख झील तो टीटीकाका झील, जो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है टीटीकाका झील। माराकाइबो झील पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और आगे बढ़ते हैं, दक्षिण अमेरिका की प्रमुख जनजातियाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर जनजातियाँ बहुत पाई जाती हैं, तो कुछ प्रमुख हैं। तो ब्राज़ील की मिश्रित जनजातियाँ मेस्टिजो, मुलेटो और जेम्बो हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दक्षिण में प्रशांत महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर से, उत्तर में कैरेबियन महासागर से घिरा है, कैरेबियन सागर से घिरा है। ये इसका कुछ लोकेशन है। ठीक है। क्या कहने का मतलब है कि जो प्रशांत महासागर दक्षिण में है और दक्षिणी अटलांटिक महासागर भी है और उत्तर में कैरेबियन सागर है। ठीक। और आगे बढ़ते हैं, आगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ज़्यादा देर क्लास लेने का वो नहीं है ना, क्या बोलते हैं कि मैं ज़्यादा देर तक क्लास लेता नहीं हूँ, आदत नहीं है, गला मेरा जैसे बैठने लगता है, ज़्यादा देर तक बोल देता हूँ। तो दक्षिण अमेरिका देश, राजधानी और मुद्रा।
तो कोलंबिया, बोगोटा, पीसो। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है, मुद्रा डॉलर है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है और मुद्रा बोलीवर है। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है, मुद्रा डॉलर है। और सूरीनाम की राजधानी पैरामारिबो है, मुद्रा डॉलर है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, मुद्रा रियल है। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो है, मुद्रा पीसो। मोंटेवीडियो इंपॉर्टेंट है। पेरू की राजधानी लीमा है, मुद्रा नुसोल है। बोलोविया की राजधानी लापाज है, मुद्रा बोलोवियानो है। आगे बढ़ते हैं। और पराग्वे की राजधानी अंसुलियन है, इंपॉर्टेंट है पराग्वे। गुआरानी है इसकी मुद्रा। चिली की राजधानी सेंटियागो है, मुद्रा पीसो है। और अर्जेंटीना की राजधानी बुयूनस आयर्स है, मुद्रा पीसो। ये भी इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटीना। ठीक है, ये हम लोगों ने इसको भी देखा, यानी कि 4 महाद्वीप को हम लोगों ने देख लिया। कितने? 4 महाद्वीप। अब बचेंगे 3, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट है, एक में ज़्यादा नहीं है पढ़ना। ठीक है, अंटार्कटिका को देखते हैं सबसे पहले। अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। चौथा है, 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज जेम्स कुक ने 1773 में की थी, लेकिन वह इसकी मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाए थे। अंटार्कटिका की मुख्य भूमि की खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति फेबियन वेलिंग है शासन तथा प्रथम भारतीय रामचरण जी थे। कौन थे? रामचरण जी। याद रखिएगा रामचरण जी का नाम। दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसेन तथा प्रथम भारतीय गिरिराज सिरोही थे। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि इसका 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। यह विश्व का सर्वाधिक ठंडा महाद्वीप है तथा सबसे ठंडा मरुस्थल भी है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर क्रिल व पेंगुइन नामक जंतु पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है, भारत के अंटार्कटिका में 3 केंद्र हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। याद रखिएगा, दक्षिण गंगोत्री 1983 में, मैत्री 1989 में और भारती 2012 में स्थापित किए गए थे। यही यहाँ से इंपॉर्टेंट यही है, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा अगर बनना होगा। परंतु वर्तमान में जो है मैत्री और भारती ही कार्यरत हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप का क्षेत्रफल 14 करोड़ है। ठीक है, नेक्स्ट है, जनसंख्या प्रवास नहीं होने के कारण इसे निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है। वैसे भी जहाँ पर 98% या 90% बर्फ है तो वहाँ पर जनसंख्या क्या ही जाएगी। तो यहाँ पर वही जो प्रयोग करते हैं, जो शालाएँ हैं, जैसे मैत्री भारती है, यहीं पर जो भी है केंद्र है वही सब है, वो बाकी कुछ नहीं है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में है। और भारत पहला अंटार्कटिक अभियान दल डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में 1981 से 82 में शुरू किया गया था। ठीक है, अंटार्कटिका को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि इसका आकार शीत ऋतु व ग्रीष्म ऋतु में अलग अलग रहता है। वैसे भी जैसे शीत ऋतु में क्या होगा, बर्फ और बनेगा, इसका आकार बढ़ेगा। ग्रीष्म ऋतु में बर्फें पिघलेंगी तो आकार बढ़ेगा, इसका घटेगा। इस तरीके से यह जो है गतिशील रहता है। इस महाद्वीप पर बहुत से वैज्ञानिक शोध केंद्र हैं, जिस कारण इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, विज्ञान को समर्पित। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला क्वीन माड है और पर्वत श्रृंखला है। और सर्वोच्च चोटी माउंट विंसन मैसिव है। माउंट विंसन मैसिव जो सर्वोच्च चोटी है, ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इरेबस है, जो पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी। याद रखिएगा, माउंट इरेबस। विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के बोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया है। और विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र रास सागर है, जो अंटार्कटिका में है। अगला है, ओजोन परत में संरक्षण का पता सबसे पहले अंटार्कटिका में लगा था। सूर्य के उत्तरायण होने पर यहाँ 6 महीने की रात व दक्षिणायन होने पर 6 महीने का दिन होता है। सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन हम लोगों ने पढ़ा था जियोग्राफी में, जो आगे हम लोगों ने पढ़ा था। अंटार्कटिका महाद्वीप की लाइकेन व मांस मुख्य वनस्पति है। लाइकेन और मांस यहाँ की मुख्य वनस्पति है। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। याद रखिएगा, कहाँ स्थित है? दक्षिणी ध्रुव। तो अंटार्कटिका में ज़्यादा कुछ नहीं था, यहाँ पर कोई देश है नहीं, यहाँ पर मानव जाति रहती नहीं है। जो भी है वो विज्ञान के मतलब केंद्र है, विज्ञान अनुसंधान केंद्र है, तो वहाँ पर तरह तरह के रिसर्च किए जाते हैं। बस इतना ही है। अब हम लोग बात करते हैं यूरोप के बारे में। कट गया यूरोप। ठीक है, यूरोप देश के बारे में देखते हैं। यूरोप में कुल 44 देश है मेरे भाई, इसको भी याद रखिएगा। कितने देश हैं यहाँ पर? यहाँ पर 44 देश हैं। यूरोप एशिया महाद्वीप के पश्चिम भाग में है
और पश्चिम भाग में उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण पट्टी में स्थित है। इसका नाम अरब शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता सूर्यास्त। जिस तरह से एशिया सूर्यास्त मतलब क्या बोलते हैं सूर्योदय, तो वहाँ जापान में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। इस तरीके से यूरोप सूर्यास्त से संबंधित है। ठीक है, यूरोप का क्षेत्रफल 10 करोड़ वर्ग किलोमीटर है लगभग, जो विश्व के भू क्षेत्रफल का 6.7% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह छठा स्थान तथा जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान रखता है। छठा स्थान है क्षेत्रफल में, जनसंख्या में तीसरा स्थान है। यूरोप महाद्वीप का स्थल भाग एशिया से जुड़े रहने के कारण इन दोनों महाद्वीपों को यूरेशिया की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है, यूरोप को प्रायद्वीपों का देश भी कहा जाता है। यूरोप को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपों का देश भी कहा जाता है। यूरोप के प्रमुख पर्वत आल्प्स, यूराल, ब्लैक फॉरेस्ट और यहाँ का सर्वोच्च शिखर जो है एल्ब्रुस है 5642, जो कि रूस में स्थित है। एल्ब्रुस जो है ये रूस में स्थित है, 5642 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसके बारे में क्या होता है, ये जो है मृत ज्वालामुखी है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की एक थी, नाम नहीं आ रहा, जान लीजिए। यूरोप की प्रमुख नदियां हैं डेन्यूब, वोल्गा, टांग्स और सीन, यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, यहाँ की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? डेन्यूब है, वोल्गा है, और क्या बोलते हैं इसको, टागस, सीन। जो वोल्गा नदी है सबसे लंबी नदी है यूरोप की। ठीक है, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है और रूस में बहती है पूरी तरीके से, और रूस की राष्ट्रीय नदी भी है वोल्गा नदी। याद रखिएगा वोल्गा नदी के बारे में। डेन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, बेलग्रेड और वियना बंदरगाह स्थित है। राइन नदी यूरोप की सबसे व्यस्तम और अंतःस्थलीय मार्ग है, मतलब अंतःस्थलीय मार्ग की बात करें तो राइन नदी सबसे व्यस्तम है। यूरोप के प्रमुख खनिज तेल उत्पादक हैं देशों में फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, पोलैंड व हंगरी शामिल है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है, जो फ्रांस के पेरिस नगर से तुर्की के कस्तूनुतिया नगर के मध्य तक जाता है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। इसे विश्व का सबसे सुंदर नगर माना जाता है। इसे अतिरिक्त इसे सुरा एवं सुंदरियों का देश भी कहा जाता है और फैशन नगरी भी कहा जाता है। किसको? पेरिस को। फ्रांस की राजधानी पेरिस को सुरा एवं सुंदरियों का देश कहा जाता है और फैशन नगरी भी कहा जाता है। विश्व का अन्न भंडार था रोटी की डलिया यूक्रेन की स्टेपी को कहा जाता है। यहाँ गेहूं के उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है स्टेपी घास के मैदान। स्टेपी एक प्रकार घास का मैदान भी है यूक्रेन में। ठीक, विश्व का सबसे अधिक जैतून उत्पादक देश इटली है। कोपेनहेगन डेनमार्क को बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है। ये सब याद रखिएगा, जो भी नाम निकल के आए ना, बाल्टिक सागर की कुंजी, रोटी का भंडार, अन्न का भंडार, रोटी की डलिया, ये सब जो भी है, ताम्र की राजधानी, ताम्र राजधानी, ये सब जो नाम है ये सब याद रखिएगा किसको कहा जाता है। इंग्लिश चैनल जो है यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करती है। आइसलैंड द्वीप को मध्यरात्रि के सूर्य का द्वीप कहा जाता है। मध्यरात्रि के सूर्य का द्वीप किसको कहा जाता है? तो आइसलैंड द्वीप को कहा जाता है। और आगे देखते हैं, जर्मनी का रूर प्रदेश कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इस कारण इसे जर्मनी का काला प्रदेश भी कहा जाता है। रूर को जर्मनी का काला प्रदेश कहा जाता है। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के कारण फ्रांस को किसानों का देश एवं समुद्रों की रानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, गल्फ स्ट्रीम धारा को यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। गर्म स्ट्रीम धारा हम लोगों ने धारा वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो ये गर्म धारा थी, इसीलिए इसको यूरोप का गर्म कंबल भी कहते हैं। आगे है स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। यह काला सागर व भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। वाह, क्या नाम है, यूरोप का मरीज। इस महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु एल्ब्रुस है और निम्नतम बिंदु कैस्पियन सागर है। कौन है? कैस्पियन सागर जो है सबसे निचला बिंदु है। निचला बिंदु का मतलब है निम्नतम बिंदु है कैस्पियन सागर। और सबसे उछला बिंदु जो है ऊंचा, वो कौन सा है? एल्ब्रुस पर्वत है। यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देश तीन ओर से सागर से घिरे होने के कारण इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड आते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन देश आते हैं? स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड आते हैं। और आगे बढ़ते हैं, यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड, यूके में ग्रेट ब्रिटेन यानी कि ये सब स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। उसके बाद उत्तरी आयरलैंड भी जब आता था तब इसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं।
और उत्तरी आयरलैंड जब नहीं रहता तो इसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया को बाल्टिक राज्य भी कहा। ये भी क्वेश्चन आईएएस तक के एग्जाम में पूछा गया, यूपीएससी ने पूछा है कि बाल्टिक राज्य कौन कौन से हैं। तो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये सब बाल्टिक राज्य हैं। यूरोप के प्रमुख पर्वतमाला, ये काकेकस पर्वतमाला जो है ये सर्वोच्च चोटी है। एल्ब्रूस यूरोप की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, काकेकस पर्वतमाला में ही है। पेरिनीज पर्वत, आल्पस पर्वत, जूरा पर्वत, वासजेस पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ग्रैम्पियन पर्वत, एपेनाइन पर्वत, यूराल पर्वत, हार्ज पर्वत, बाल्कन पर्वत तथा कैटाम्बियन पर्वत। ये यूराल पर्वत जो है ये एशिया और यूरोप को अलग करता है, ठीक है। आगे यूरोप की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, इसको भी देख लेते हैं। यूरोप की प्रमुख नदियां हैं डेन्यूब नदी, विश्व की एकमात्र नदी जो 8 देशों से गुजरती है। यह नदी विभिन्न देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना, स्लोवाकिया की राजधानी ब्राटिस्लावा, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से ये गुजरती है। राइन नदी, ये राइन नदी, रोन नदी, पो नदी, टाइबर नदी, सीन नदी, वोल्गा नदी और यूराल नदी, ये प्रमुख नदियाँ हैं। और वोल्गा नदी जो है ये सिर्फ रूस में बहती है, ठीक है। नेक्स्ट है इस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में अफ्रीका तथा भूमध्य सागर, इस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में अफ्रीका तथा भूमध्य सागर, पूर्व एशिया में कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है, ठीक है। कहने का मतलब है ये यूरोप है, उत्तर में आर्कटिक महासागर है, उत्तर में आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में अफ्रीका है और भूमध्य सागर है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप है और भूमध्य सागर है दक्षिण में। पूर्व में एशिया है, कैस्पियन सागर है, यूराल पर्वत है, ये सब है पूर्व में, ठीक है। और पश्चिम में बात करें तो अटलांटिक महासागर पश्चिम में, इस तरीके से। आगे देखते हैं यूरोप महाद्वीप के देश, राजधानी मुद्रा, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। अल्बानिया की राजधानी तिराना, मुद्रा लेक है। आइसलैंड की राजधानी रिकजेविक, मुद्रा क्रोन है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, मुद्रा यूरो, इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रिया। अंडोरा की राजधानी अंडोरा ला वेल्ला, मुद्रा यूरो। इटली की राजधानी रोम है, यूरो है, इटली भी इंपॉर्टेंट है। आगे है एस्टोनिया की राजधानी तल्लिन है, मुद्रा यूरो है। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है, मुद्रा कूना है। यूनान की राजधानी, यूनान जिसको ग्रीस भी कहा जाता है, एथेंस है, मुद्रा यूरो है, इंपॉर्टेंट है। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है, मुद्रा कोरोना है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, मुद्रा यूरो है। फिर आगे बढ़ते हैं, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, मुद्रा डेनिश क्रोन है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, मुद्रा क्रोन है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, मुद्रा यूरो है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, मुद्रा यूरो है। पोलैंड की राजधानी वार्सा है, मुद्रा जुलोटी है, ठीक है, जुलोटी, ये भी पूछा गया था पोलैंड की, ठीक। आगे है फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, मुद्रा यूरो है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा यूरो है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स से, मुद्रा यूरो है। बेलारूस की राजधानी मिस्क है, मुद्रा रूबल है। बोस्निया हार्जेगोविना की राजधानी है साराजेवो, मुद्रा मार्क है। माल्टा की राजधानी बलवेट्टा, मुद्रा यूरो है। और आगे बढ़ते हैं, माल्डोवा की राजधानी चिसियान्याऊ है, मुद्रा ल्यू है। मेसिडोनिया की राजधानी स्कोप्जे है, मुद्रा दिनार है। मोनाको की राजधानी मोनाको बिलो है, मुद्रा यूरो है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, मुद्रा हर्बिनिया। यूक्रेन का राजधानी कीव याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर अभी युद्ध चल रहा था रूस यूक्रेन का, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम लंदन, मुद्रा पाउंड है। रोमानिया की राजधानी बुगारेस्ट है, मुद्रा ल्यू है। लातविया की राजधानी रिगा है, मुद्रा यूरो है। लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी है, मुद्रा यूरो है। लिथुआनिया की विल्नियस है, मुद्रा जो है यूरो है। और बढ़ते हैं, लिechtenstein की मुद्रा पेद्दूज है और फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है, पेद्दूज राजधानी है। राजधानी सान मारिनो है, मुद्रा यूरो है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, मुद्रा यूरो है। स्लोवेनिया की राजधानी लिजुब्लियाना है, मुद्रा यूरो है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है, मुद्रा यूरो। यूरो यहाँ की ज़्यादा मुद्रा है, काफ़ी देशों की मुद्रा यूरो है। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, मुद्रा स्विस फ्रैंक है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, मुद्रा क्रोना है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, मुद्रा दिनार है।
हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, मुद्रा फोरिंट है। वेटिकन सिटी की राजधानी वेटिकन सिटी है, मुद्रा यूरो है। और आगे बढ़ते हैं, आगे है कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना है, मुद्रा यूरो है। और रूस की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा रूबल है। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, और मेहनत भी अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है मेहनत तो लाइक कर दीजिएगा। आप लोग कहेंगे बार बार लाइक के लिए ही कह रहे हैं ये। देखिए यार, लाइक नहीं होता ना, जैसे डिमोटिवेशन होता है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, सामने वाले को या तो वीडियो पसंद नहीं आ रही, या तो मैं उसको समझाने में असमर्थ हूँ, तो ये चीज़ दिमाग में आता है। और जब आप लोग वीडियो देखते हैं और लाइक कर देते हैं ना, तब ये समझ में आता है कि हाँ, मैंने जो मेहनत किया, जो मैंने समझाया, वो सामने वाले को समझ में आ गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप है, और इसका नाम जो था ऑस्ट्रेलिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता दक्षिण होता है। ऑस्ट्रेलिया की खोज सर्वप्रथम जेम्स कुक ने इस महाद्वीप का नाम जो था ये ऑस्ट्रेलिया मैथ्यू फिलर्स ने रखा था। खोज जेम्स कुक ने किया था, नामकरण जो था मैथ्यू फिल्डर्स ने किया था। यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह मकर रेखा इसके मध्य से गुजरती है। कौन सी रेखा? मकर रेखा जाती है। ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागर के छोटे बड़े द्वीप सम्मिलित है। ओशिनिया जो है इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भी आता है, न्यूजीलैंड भी आता है, और प्रशांत महासागर के जो छोटे छोटे द्वीप है, इन सबको मिलाकर इसको ओशिनिया कहा जाता है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, व सबसे छोटा देश नौरू है। इस महाद्वीप में सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया होने के कारण इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप या प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया में कुल 6 प्रांत हैं। कितने प्रांत हैं? तो इसमें 6 प्रांत हैं और 14 देश हैं, लगभग 14 देश हैं इसमें टोटल मिला के, ओशिनिया वाला भी लेकर सब मिला जुला के। मतलब एक ऑस्ट्रेलिया, एक तो है ही ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 13 और हैं, कुल मिलाकर 14 देश हैं इसमें। देखते हैं, प्रांत है पश्चिमी प्रांत, पर्थ राजधानी है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तस्मानिया है, होबार्ट राजधानी है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया एडिलेड राजधानी है। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है। विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न है। ठीक है, और आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। विश्व विख्यात सोने की खाने कालगोरली या कूलगार्डी जो है यहीं पर स्थित है, न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी एबोरिजिनल कहा जाते हैं, एबोरिजिनल। विश्व में चीन के बाद सर्वाधिक भेड़ों की संख्या ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले मजदूरों को जेकारू कहा जाता है, और यहाँ मेरिनो प्रजाति की भेड़ें पाई जाती है। किस प्रजाति की? मेरिनो प्रजाति की भेड़ें पाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में ऊन का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। सबसे ज़्यादा भेड़ पाले जाते हैं, सबसे ज़्यादा ऊन की पैदा की जाती है यहाँ पर, और ऊन का निर्यातक देश सबसे बड़ा है। विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादित करने वाला देश भी ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी मैदान कारपेंट्रिया का मैदान कहलाता है, कारपेंट्रिया का मैदान। न्यूजीलैंड में घास के मैदान को केंटाबरी कहते हैं। क्या कहते हैं? केंटाबरी कहते हैं। न्यूजीलैंड की वेलिंगटन विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी कहलाते हैं। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील टापो झील है, और सबसे बड़ी नदी बैकाटो नदी है। ठीक है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीव है। क्या है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी? तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी जो है ये कीवी है, कीवी। आप लोग अगर मैच वैच देखते होंगे, आप लोग फिर मैच के थोड़ा सा दीवाने होंगे तो जानते होंगे कीवी। ठीक है, न्यूजीलैंड में कोकाबरी और एमू नामक पक्षी पाए जाते हैं। कोकाबरी जो है ये लाफिंग जैकास भी खाते हैं। वाइनुई नदी को न्यूजीलैंड की संसद ने जीवित संस्था घोषित किया है, और न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी जो है आल्पस पर्वत है। कौन सा पर्वत है? आल्पस पर्वत जो है ये न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी है, जो माउंट कुक पर स्थित है। किस पर स्थित है? माउंट कुक पर स्थित है। यह महाद्वीप हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर के बीच स्थित है, तथा उत्तर पश्चिम में तिमोर सागर और आराफुरा सागर कारपेंटिया की खाड़ी से घिरा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पर्वत देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह विश्व की सबसे चौथी लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कोशियोस्को है। ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी है, क्या है?
कोजिस्को, इसको कोजियास्को भी कहते हैं, कोजियास्को इंग्लिश में सही रहता है ना, हिंदी में कोसियोस्को लिखा, कोजियास्को पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डार्लिंग रेंज, ब्लू माउंटेन्स, मैकडोनाल्ड श्रेणी, ग्रेट बैरियर रीफ जो प्रवाल भित्ति भी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पठार हैं किम्बरले का पठार जो सोने और हीरे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप और महाद्वीप के मरुस्थल हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, स्टुअर्ट मरुस्थल, तमामी मरुस्थल और गिब्सन मरुस्थल, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदी है, कौन कौन सी प्रमुख नदी है? मर्रे और डार्लिंग नदी जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी तंत्र है। विक्टोरिया नदी, स्वान नदी और विक्टोरिया नदी है, स्वान नदी है और मर्रे डार्लिंग नदी है। ये मर्रे डार्लिंग जो है, मर्रे नदी डार्लिंग नदी की सहायक नदी है, दोनों एक ही साथ है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी जो है यही है, मर्रे नदी, ठीक है। और नदी तंत्र जो है ये मर्रे और डार्लिंग दोनों का नदी तंत्र सबसे बड़ा नदी तंत्र है, ठीक है। मुहाना इसका हिंद महासागर में है। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया देश के राजधानी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया है, कैनबरा राजधानी है, डॉलर मुद्रा है यहाँ की। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, मुद्रा डॉलर है। माइक्रोनेशिया की राजधानी पिलिकिन है, मुद्रा डॉलर है। फिजी की राजधानी सुगा है, मुद्रा डॉलर है। मार्शल द्वीप की राजधानी मजुए है, मजुरो, मुद्रा डॉलर है। और नौरू की राजधानी यारेन है और मुद्रा डॉलर है, ठीक है। डॉलर अधिकतम यहाँ की मुद्रा है। फिर है तुवालू की राजधानी फुनाफुटी, मुद्रा डॉलर है। टोंगा की राजधानी नुको अलाफा, मुद्रा पांग है। वानाआतू की राजधानी पोर्ट विला, मुद्रा वातू है। किरीबाती की राजधानी टरावा, मुद्रा डॉलर है। पपुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेक्सवी, मुद्रा कीना है। फ्रेंच पोलिनेशिया की राजधानी पापीते है, मुद्रा फ्रैंक है। पश्चिमी सामोआ की राजधानी एपिया है, मुद्रा ताला है। और आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी सामोआ एपिया है, राजधानी ताला। न्यू कैलिडोनिया की राजधानी नैमिया है, मुद्रा फ्रैंक है। पलाऊ की राजधानी कोडोर है, मुद्रा डॉलर है। और सोलोमन द्वीप समूह की राजधानी होनियारा है और मुद्रा क्या है? डॉलर है, ठीक है। अब है वनस्पति संबंधित क्षेत्र, जैसे ट्रोपोफाइट वनस्पति है, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति है। हाइग्रोफाइट है, दलदली वाली है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, विविध वाला कल करेंगे, ठीक है। ट्रोपोफाइट जो वनस्पति है उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास की वनस्पति है। हाइग्रोफाइट जो होता है दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति होती है। जेरोफाइट जो होता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र वाली वनस्पति होती है। हाइड्रोफाइट जो होता है जल प्रवाती, हाइड्रो वैसे जल से संबंधित जल प्रवाती हो जाएगा। मेसोफाइट जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के वन है। क्रोयोफाइट जो है टुंड्रा शीत प्रधान क्षेत्रों के वनस्पति है। हेलोफाइट जो है यह नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति है। और लिथियोफाइट जो है ये कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति। तो इसको याद रख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो विविध वाला हम बाद में करेंगे। आज हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया, तो कैसा लगा वीडियो और कैसी लगी मेहनत ये आप लोग कमेंट में बताएंगे, अपनी राय ज़रूर देंगे। और वीडियो के बारे में जो भी रहेगा अच्छा बुरा वो आप लोग कमेंट में लिख कर बताएंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसी पे वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर। हम लोग का सीरीज़ तो ऐसे चलता रहेगा। अभी जीएस सुधा बहुत है, इसमें बहुत पढ़ना है। अभी हम लोग साइंस भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो टाइम मिल जाए थोड़ा सा। अभी कुछ मैं सोच रहा हूँ साइंस के लिए, तो बताता हूँ आप लोगों को। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए जो भी चीज़ें चल रही हैं। तो वीडियो बताइएगा, मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।